बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12 की मैथ के अंतर्गत इंडेफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम सब मिलकर करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का समाकलन कीजिए। फर्स्ट है हमारा फंक्शन गिवन है cos 2x, इसे लेट करेंगे बच्चों आई इक्वल टू इंटीग्रल की साइन cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम यहां पे dx लेट कर लेंगे। फिर अगेन लेट करेंगे लेट 2x इक्वल टू 3। अब इसे बच्चों यक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। इसका डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स 2x इक्वल टू dt बाई dx। प्रिय बच्चों, 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और x हमारा यहां पर क्या है, वेरिएबल टर्म है। 2 कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसे हम कॉमन ले लेंगे। 2 d बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। यक्स का डिफरेंशिएट करेंगे यक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बच्चों 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अब इसमें हम 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अब बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो याद आएगा 2dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt बाई 2। क्लियर? अब इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे therefore I इक्वल टू cos 2x dx। ये बच्चों हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, हमने 2x को t लेट किया है। 2x को क्या लेट किया है बच्चों, t। यहां पर लिखेंगे cos t और dx के प्लेस पर लिखेंगे dt बाई 2। यहां पर लिख देंगे dt बाई 2। अब यहां पर 2 हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है, 1/2 कॉमन ले लेंगे, cos t dt। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। cos का क्या होता है बच्चों, साइन, 1/2 साइन t प्लस c ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 1/2 साइन 2x प्लस c, 1/2 साइन 2x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको बच्चों नोट कीजिए।
मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट में फंक्शन गिवन है e की पावर 5x प्लस 3। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। लिखेंगे लेट i इक्वल टू e की पावर 5x प्लस 3 dx। इसमें अगेन लेट करेंगे, लेट 5x प्लस 3 इक्वल टू टी लेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा dy dx 5x प्लस dy dx 3 इक्वल टू dt बाई dx। यहां पर बच्चों 5 कांस्टेंट टर्म है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, और x हमारा वेरिएबल है। तो 5 को हम यहां पर कॉमन लेंगे, 5 dy dx x, और 3 ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, dt बाई dx। अगले स्टेप में अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा 1, 5 इंटू 1 इक्वल टू dt बाई dx। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 dx इक्वल टू dt implies that dx इक्वल टू dt। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है लेट i इक्वल टू e की पावर 5x प्लस 3 dx। यहां पर हमने 5x प्लस 3 को हमने क्या लेट किया है बच्चों, t। यहां पर हम t पुट कर देंगे, e की पावर t dx के स्थान पर क्या पुट करेंगे, dt बाई 5 इंटू dt बाई 5। अब यहां पर 5 कॉमन हो जाएगा, 1 बाई 5 e की पावर t dt। प्रिय बच्चों, इसका इंटीग्रेशन et ही होगा, 1 बाई 5 e की पावर t प्लस c। अब इसके बाद t की वैल्यू पुट करेंगे। t की वैल्यू क्या है, 5x प्लस 3, 1 बाई 5 e की पावर 5x प्लस 3 प्लस c, 1 बाई 5 e की पावर 5x प्लस 3 प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट फंक्शन गिवन है सेक स्क्वायर 3x प्लस 5। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आइए इंटीग्रेट करते हैं। लेट i इक्वल टू सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। लेट करेंगे बच्चों, लेट 3x प्लस 5 इक्वल टू t। इसे हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड का डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखेंगे 3 dy dx 3x प्लस dy dx 5 इक्वल टू
dt बाई डी एक्स। इसमें 3 हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और x वेरिएबल है। 3 को कॉमन लेंगे, 3 डी बाई डी एक्स एक्स। 5 इज द कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 1, यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 dx इक्वल टू डी टी। और सिंप्लीफाई करेंगे, dx इक्वल टू डी टी बाई 3, डी टी बाई 3। क्लियर। अब इसे बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे देयरफॉर आई इक्वल टू सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। यहां पर हमने 3x प्लस 5 को t लेट किया है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों सेक स्क्वायर, इसकी साइन सही बना दे, सेक स्क्वायर t और dx के प्लेस पर पुट करेंगे dt बाई 3 इंटू dt बाई 3। 3 इज द कॉमन, 1/3 को कॉमन ले लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। हम फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर यक्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स इज द 10x। ये हो जाएगा बच्चों उसके अकॉर्डिंग 1/3 10t प्लस सी। अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 10 3x 3x प्लस 5 प्लस सी। ये हो जाएगा बच्चों आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दे। ठीक सर। बच्चों क्वेश्चन वर्क का 4th पार्ट गिवन है log x बाई एक्स। हमारा फंक्शन गिवन है log x बाई एक्स, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आइए इंटीग्रेट करते हैं। लेट i इक्वल टू log x बाई एक्स dx। यहां पर बच्चों हम लेट करेंगे log x इक्वल टू t। यहां पर बच्चों फंक्शन गिवन है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी गिवन है। ठीक है, log x हमारा फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। ठीक है, तो d बाई डी एक्स log x 1/x और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, dx बाई एक्स इक्वल टू dt। क्लियर। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, देयरफॉर i इक्वल टू log x बाई एक्स dx। log x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, t। यहां पर बच्चों t पुट करेंगे, dx बाई एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, dt। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। जब t की वैल्यू पुट करेंगे, t हमने log x माना था, log x
का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इट इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए, मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, फंक्शन हमारा गिवन है e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लिखेंगे लेट i इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। प्रिय बच्चों, यहां पर फंक्शन भी है और उस फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। यहां पर फंक्शन जो है 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स को हम क्या लेट करेंगे t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो लेट करेंगे लेट 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे डी वाई डी एक्स 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। प्रिय बच्चों, 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। क्लियर? Yes, sir. आइए यहां पर सॉल्व करते हैं। डियर फोर आई इक्वल टू ई 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। 10 इनवर्स एक्स को हमने टी लेट किया है e की पावर टी dx dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे? dt। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा et प्लस सी, e की पावर t प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट करेंगे। t की वैल्यू हमने लेट किया था 10 इनवर्स एक्स, यहां पर लिख देंगे 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, ई 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का समाकलन कीजिए। फर्स्ट फंक्शन हमारा गिवन है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट गिवन है 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लिखेंगे लेट आई इंटीग्रेशन की साइन 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dx। क्लियर? अब यहां पर बच्चों फंक्शन है और फंक्शंस का डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है। फंक्शन इसमें हम किसको लेट करेंगे?
टेन इनवर्स यक्स को, किसको लेट करेंगे बच्चों? Inverse. टेन इनवर्स यक्स को। लेट टेन इनवर्स यक्स इक्वल टू टी। अब इसे हम यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड का। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है बच्चों? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? ये होता है। अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? डी टी। और टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बच्चों? टी। क्लियर? यहां पर सॉल्व करते हैं। Therefore I इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पुट करेंगे टी, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट कर देंगे? dt। यहां पर हम dt पुट कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। यहां पर x n का फार्मूला यूज होगा, x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ये होगा बच्चों टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। टी की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, यहां पर लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म सी ऐड कर देंगे। ये हो गया राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट गिवन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। हमारा फंक्शन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। इसे इंटीग्रेट करना है यक्स के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे लेट आई इंटीग्रल की साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पर थिंकिंग करनी है बच्चों, हम इसमें किसको लेट करें, है ना? अगर हम cos x को लेट कर लेते हैं, cos x को अगर हम लेट कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x। यहां पर प्रेजेंट है ना? तो हम यहां पर लेट करेंगे लेट cos x इक्वल टू t। अब इसे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर देते हैं डी बाई डी एक्स
cos x, ये हो जाएगा बच्चों dt बाई डी एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिख देते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस का डी टी। क्लियर? साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर रिप्लेस करेंगे माइनस डी टी और cos x के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे t। ठीक है बच्चों? तो therefore I इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो I इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर रिप्लेस करेंगे माइनस डी टी और 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिखेंगे बच्चों 1/1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर लिख दिया हमने माइनस का डी टी। क्लियर? अब बच्चों हमने माइनस को कॉमन ले लिया 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये किसका फार्मूला होता है? टेन इनवर्स एक्स का। यहां पर लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस टेन इनवर्स टी की वैल्यू क्या हमने लेट किया है? cos x माइनस टेन इनवर्स cos x प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड फंक्शन हमारा गिवन है साइन एक्स अपॉन 9 माइनस cos स्क्वायर एक्स। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आइए इस फंक्शन को हम सब इंटीग्रेट करते हैं। लेट आई साइन एक्स अपॉन रूट 9 माइनस cos स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर बच्चों फंक्शन गिवन है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन है। अगर हम cos x को t लेट कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव sin x यहां पर प्रेजेंट है, तो लेट करेंगे, या इसको हम सिस्टमैटिक ढंग से और इस तरह लिख देते हैं sin x sin x। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। sin x है, इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? 9 को पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है? तो इसे 9 जब कॉमन लेंगे तो 9 में हम 9 से डिवाइड भी करेंगे। 9/9 माइनस cos स्क्वायर x/9। क्लियर? अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट आई इक्वल टू साइन एक्स 9 का रूट्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। यहां पर बच्चों 9 से 9 कैंसिल्ड आउट, 1 माइनस
अब इसे हम लिख सकते हैं cos x बाई 3 का होल स्क्वायर, cos x बाई 3 का होल स्क्वायर, क्लियर, dx। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 को हमने बाहर कर दिया, ये बच्चों आ गया साइन x अपॉन रूट 1 माइनस cos x बाई 3 का होल स्क्वायर, क्लियर, dx। यहां पर लेट करेंगे बच्चों, लेट cos x बाई 3 इक्वल टू t, ठीक है। या इसको और सिंप्लीफाई करें, हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू 3t। अब इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड का, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का क्या होगा बच्चों, साइन, यहां पर कर देते हैं d बाई डी एक्स cos x sin x, यानी d बाई डी एक्स cos x इक्वल टू 3 dt बाई डी एक्स, 3 dt बाई डी एक्स, क्लियर। cos x का sin x, d बाई डी एक्स cos x माइनस का sin x, क्लियर, इक्वल टू 3 dt बाई डी एक्स। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर लिख देते हैं sin x dx इक्वल टू 3 माइनस का dt, क्लियर। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेट i इक्वल टू गिवन है, ये वाला पार्ट हम लिखेंगे 1/3 sin x अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस cos x बाई 3 का होल स्क्वायर है। यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, t, cos x बाई 3 को हमने क्या लेट किया है, t, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और sin x dx ये है। या इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, cos x बाई 3 cos x बाई 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। अगले स्टेप में लिखेंगे i इक्वल टू 1/3 sin dx, sin dx के स्थान पर लिख सकते हैं 3 माइनस dt, तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें बच्चों -3 कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे i इक्वल टू -3/3 ये हो जाएगा, और ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब 3 से 3 कैंसिल्ड आउट, तो यहां पर आएगा बच्चों i इक्वल टू -1, और ये होता है फार्मूला tan इनवर्स t, लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t प्लस c, इतना क्लियर। अब ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स t की वैल्यू हम पुट किए हैं cos x बाई 3,
यहां पर लिख देंगे cos x बाई 3 प्लस सी, cos x बाई 3 प्लस सी। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए। फंक्शन हमारा गिवन था 9 माइनस cos स्क्वायर x, तो माइनस यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? प्रिय बच्चों, यहां पर हमसे गलती हो गई, क्योंकि ये साइन इनवर्स का फार्मूला ये होता है। देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बच्चों होता है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला। किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर? यहां पर इसको हम सही कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे I इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब यहां पर टी की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स टी की वैल्यू है cos x बाई 3, यहां पर लिख देंगे cos x बाई 3 प्लस सी। इसको नोट कीजिए, ये राइट आंसर है। बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, फंक्शन हमारा गिवन है 2x क्यूब अपॉन 4 प्लस x पावर 8। इसे इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। आइए इंटीग्रेट करते हैं। लिखेंगे लेट i इंटीग्रल के साइन 2x क्यूब अपॉन 4 प्लस x पावर 8। क्लियर? अब इसमें बच्चों हम क्या करते हैं? dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, 2x क्यूब 4 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है बच्चों? 4 से दिए गए टर्म को डिवाइड कर देना। 4 में हम 4 से डिवाइड करेंगे और x पावर 8 में 4 से डिवाइड करेंगे। फिर अगला स्टेप ये बनेगा, फिर 4 को हम बाहर कॉमन ले रहे हैं, ये आएगा 2x क्यूब अपॉन 1 प्लस x पावर 8 बाई 4। इसको हम लिख सकते हैं x पावर 4 बाई 2, x बाई 4 x पावर 4 बाई 2 का स्क्वायर dx। क्लियर? अब यहां पर हम लेट करेंगे, लेट x पावर 4 बाई 2 x पावर 4 बाई 2 इक्वल टू टी लेट कर लिया। ठीक है? और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इस तरह लिख सकते हैं x पावर 4 इक्वल टू 2t। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे dy dx x पावर 4, यहां पर होगा 2 इंटू dt बाई dx। ये होगा बच्चों xn का फार्मूला लगेगा यहां पर, dy dx x पावर n होता है n x n माइनस 1, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 4x क्यूब इक्वल टू ट्वाइस
dt बाई dx। ठीक है, ऊपर हमारा गिवन है 2x³ dx। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक कर देंगे। इतना पहले बच्चों नोट कर लीजिए। लिखेंगे 4x³ dx इक्वल टू 2 dt। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आ जाएगा 2x³ dx इक्वल टू dt। क्लियर? 2x³ dx के स्थान पर हम पुट करेंगे बच्चों dt। ठीक है, ये वाला पार्ट लेंगे। Therefore I इक्वल टू 1/4 2x³ अपॉन 1 प्लस x⁴/2 का होल स्क्वायर dx। यहां पर रिप्लेस कर देंगे 1/4 2x³ dx के स्थान पर हम पुट करेंगे बच्चों क्या dt। यहां पर लिख देंगे dt और 1 प्लस x⁴/2 के स्थान पर क्या पुट करेंगे t। ये हो गया t²। ये फार्मूला होता है बच्चों, याद कर लीजिएगा। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। क्या होता है? tan इनवर्स x। ठीक है, इसी को हम यूज करेंगे। 1/4 tan इनवर्स t प्लस c। 1/4 tan इनवर्स t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे। 1/4 tan इनवर्स t की वैल्यू है x⁴/2। x⁴/2 प्लस c। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। इसको नोट कीजिए। हटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है sec² log x बाई x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आइए इंटीग्रेट करते हैं। लेट i इंटीग्रेशन की साइन sec² log x बाई x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर फंक्शन log x को यदि हम t लेट कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, जो कि यहां पर प्रेजेंट है। तो लेट करेंगे। लेट log x इक्वल टू t। अब इसे बच्चों डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे d/dx log x। ये हो जाएगा dt/dx। log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बच्चों? 1/x। 1/x dt/dx। और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं
dx by x इक्वल टू dt। क्लियर। अब dx by x के स्थान पर हम रिप्लेस करेंगे dt, लिखेंगे therefore I इक्वल टू sec स्क्वायर log x by x dx। क्लियर। Yes. अब यहां पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे sec स्क्वायर, यहां पर t लिख सकते हैं, sec स्क्वायर t लिख सकते हैं क्योंकि log x को हमने t लेट किया है, और dx बाई x के प्लेस पर लिखेंगे dt, यहां पर इंटू dt। प्रिय बच्चों ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 10x। ये आ जाएगा log 10x, यहां क्या लिखेंगे 10t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे 10, t की वैल्यू हमने बच्चों लेट किया था log x, 10 log x प्लस c। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।